Good morning students. Today chapter light and topic image formation in convex lens. अपन इसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में। अलग अलग स्टेप्स पे ऑब्जेक्ट्स को रख के कि किस टाइप से इमेज इसमें फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी डिस्टेंस होती है ओरिजिन में, जितनी डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वो आपके लिए इंफिनिटिव है, अनंत, जिसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। तो इंफिनिटिव डिस्टेंस पे यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। फिर अपन देखेंगे सेकंड इंफिनिटी और 2f1 के बिटवीन। फिर अपन 2f1 पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर 2f1 और f1 के बिटवीन, फिर f1 पे, फिर f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन। तो ये 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स में अपन ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रख के स्टैंड करके इमेज फॉर्मेशन होना देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप राइट कर लीजिए, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस का पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना है। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं अपन। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये कॉन्वेक्स लेंस की जो डबल बाउंडेड लेयर है, स्फेरिकल लेयर, उनको सेपरेट करने वाली लेयर होगी। और इसके लेंस के मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट में लाइन जा रही है जिसको अपन प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कह सकते हैं। ये जहां डिडक्ट करती है सेपरेशन लेयर को, वो इसका ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। मान लेते हैं ये इंफिनिटी डिस्टेंस है। इंफिनिटी डिस्टेंस की अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के डाउनवर्ड तक ले आते हैं। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? इंफिनिटी पे है, अनंत पे है, अनकाउंटेबल डिस्टेंस पे है। अब फर्स्ट रूल इसके लिए देखिए, ये लगभग 2f1 हो गया, ये इसके लिए f1 हो गया फोकस पॉइंट फर्स्ट, ये कर्वेचर फर्स्ट, ये इसके लिए फोकस पॉइंट सेकंड हो गया और ये इसके लिए मान लेते हैं कर्वेचर सेकंड हो गया 2f। ऑब्जेक्ट को अपन ने इंफिनिटी पे रखा। फर्स्ट के रूल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस की कोई भी रे पैरेलल आएगी। ये देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से पास होगी? फोकस पॉइंट से। किधर से पास होगी? फोकस पॉइंट से पास होगी। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए एक रे तो आ गई अपने पास, दूसरी रे देखिए आप बॉटम राइट से ले लीजिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल, ये भी पैरेलल आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगी? फोकस पॉइंट से पास हो रही है। तो देखिए इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है, क्योंकि बैक साइड में बन रही है। अरे बैक साइड में इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस की, तो रियल कंडीशन है। फ्रंट साइड में बनती है तो वर्चुअल कंडीशन है। ठीक है, तो रियल बन रही है। तो सबसे पहले इसके लिए 3 पॉइंट्स राइट करिए। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है? देखिए एट f2। कहाँ बन रही है? एट f2। फोकस पॉइंट पे बन रही है एट f2। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा बन रहा है? इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है, क्योंकि बैक साइड ऑफ लेंस बन रही है तो रियल होगी। और साथ में इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मीन्स होता है उल्टा, तो उल्टी इमेज बनती है। लेकिन अभी उल्टी इमेज शो नहीं हुई क्योंकि डॉट शेप साइज की है, तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा कि सीधी है या उल्टी है। तो अभी फिलहाल इन्वर्टेड इमेज बन रही है इसमें। वो अपन ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे रखेंगे तो आपको इन्वर्टेड साइज दिखाई देगा नेक्स्ट पॉइंट में। तो इसमें आप राइट कर देखिएगा नेचर ऑफ इमेज में रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीन्स होता है उल्टा, रियल मीन्स वास्तविक। तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसमें फॉर्मेशन हो गई है। साइज ऑफ इमेज, और इमेज का साइज कैसा है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली? देखिए ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज डॉट शेप है, या कहें वेरी स्मॉल। तो आप राइट कर सकते हैं वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल, या फिर डॉट शेप। डॉट शेप साइज का क्या बन रहा है? इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप अपन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का रखते हैं इंफिनिटी और कर्व के बिटवीन। तो आप नेक्स्ट पोजीशन राइट कर लीजिए। सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट
बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन कहाँ रखेंगे इंफिनिटी और 2f1 इंफिनिटी एंड 2f1 इन दोनों के बिटवीन क्या रख देंगे ऑब्जेक्ट को रख देंगे या इसको ऐसे भी कह सकते हैं बियॉन्ड 2f1 तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं बियॉन्ड 2f1 के बैक साइड में पीछे की साइड में क्लियर है तो आप इंफिनिटी और 2f1 के बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले लेंस ड्रॉ करें सेपरेशन लाइन ड्रॉ करें प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ड्रॉ करें ये मान लेते हैं इसका 2f1 है फर्स्ट कर्वेचर ये इसका फर्स्ट फोकस पॉइंट ये इसका सेकंड फोकस पॉइंट ये इसका सेकंड कर्वेचर देखिए ऑब्जेक्ट में मान ली इंफिनिटी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट को अपन ने कहीं इंफिनिटी और 2f1 के बिटवीन रखा ये ऑब्जेक्ट हो गया AB क्या हो गया ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी डिस्टेंस और 2f1 के बिटवीन है या ऐसे है 2f1 के बियॉन्ड साइड में है क्लियर है फर्स्ट रे रूल कोई भी रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर से जाती है फोकस पॉइंट से रे इंडिकेशन दे दीजिए इससे क्लियर हो जाएगी कि किधर से किधर रे पास हो रही है क्लियर है सेकंड रे रूल क्या था कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट वे में सीधी निकल जाती है इसका ऑप्टिकल सेंटर है ये स्ट्रेट वे में जाएगी तो लगभग इमेज कहाँ बन रही है यहाँ पे ठीक है ये B डैश A डैश इसको इरेक्ट आप बना लीजिएगा क्लियर है तो देखिए ऑब्जेक्ट को अपन जब इंफिनिटी और 2f1 के बिटवीन रखते हैं तो रियल इमेज बन रही है इन्वर्टेड जो कि यहाँ इन्वर्टेड शो नहीं हो रहा था उल्टी नजर नहीं आने की आप देखिए इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो आप राइट कर सकते हैं इसके 3 पॉइंट्स इसके 3 पॉइंट्स में ऊपर ही राइट कर रहा हूँ सेकंड पोजीशन के तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसके 3 पॉइंट्स पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है देखिए f2 और 2f2 के बिटवीन कहाँ बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2 कर्वेचर और फोकस के बिटवीन इमेज फॉर्मेशन हो रही है नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा है प्रकृति कैसी है तो देखिए इमेज का नेचर रियली बन रही है क्योंकि बैक साइड ऑफ मिरर बैक साइड ऑफ लेंस बन रही है तो रियल इमेज है और साथ में इन्वर्टेड बन रही है तो इसके लिए सेम रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड नेक्स्ट है साइज ऑफ इमेज देखिए इमेज का साइज क्या है देखिए पहले डॉट शेप बना अब थोड़ा उससे डॉट शेप से बड़ा बनेगा लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा दिखने में हो सकता है थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन आप राइट करेंगे साइज ऑफ इमेज में स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या राइट करेंगे स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज का इमेज अपने को इसमें मिल रही है बन रही है मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी दोनों पोजीशन ऑफ इमेज अब थर्ड पोजीशन अपन क्या रखेंगे इमेज को कर्वेचर पे कहाँ कर्वेचर पे 2f1 पे तो 2f2 पे इमेज बनेगी ये रूल है ये क्या है रूल है जब अपन ऑब्जेक्ट को कहीं कर्वेचर पे रख देते हैं तो कर्वेचर पे ही इमेज बनती है अपन ने मिरर में भी देखा था यही चीज कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो कर्वेचर पे ही इमेज बन रही थी तो ऐसा इसमें थर्ड पोजीशन आप राइट कर ले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1 में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 2f2 पे इमेज बनेगी और वो कैसे बनेगी हमें को बनानी पड़ेगी इसके लिए ट्रिक है आप देखिए सामने सबसे पहले आपको लेंस ड्रॉ कर लेना है ये डबल सेपरेशन लेयर जो कि स्फेरिकल लेयर को बाउंडेड लेयर को सेपरेट करती है लेंस के मिड पॉइंट से एक लाइन स्ट्रेट में आपको पास कर देनी है दोनों जहाँ डिवाइड करते हैं वो क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर है मान लेते हैं इसका आपको लेवल बाद में करना है f1 2f1
बाद में करेंगे, पहले करने से क्या होगी, इमेज नहीं बनेगी। तो देख लीजिए सबसे पहले आपने ये ऑब्जेक्ट ले लिया लगभग इस साइज, ज्यादा लार्ज भी नहीं लेना है, ज्यादा स्मॉल भी नहीं लेना है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसी के लगभग इक्वल साइज का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे भी ले लिया है, ठीक है, ले लिया। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी ना इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे इमेज बनेगी और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन लगभग सिमिलर सा अपने सब ऑब्जेक्ट और इमेज ड्रॉ कर लिए। इस पॉइंटर को आपको मैच कर देना है, क्लियर है। इस पॉइंटर को मैच कर देना, ये आगे तक निकाल दो मेरे को। फिर ये तो सेकेंडरी रूल हो गया, कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो स्ट्रेट वे में सीधी निकल जाती है, क्लियर है। अब फर्स्ट भी रूल मैंने आपको बताया था, कोई भी रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखिए इस पॉइंट को मैच कर दें। अब जहां ये पॉइंट कट रहा है इसको आप क्या करेंगे, F2 फोकस पॉइंट सेटिंग, और इसको राइट करके बॉर्डर करके 2F2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसको 2F1 और ये इसका मान लेते हैं F1। ये लेवल आपको बाद में करना है और आप इस प्रकार से करेंगे तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ये AB ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो इमेज बन रही है B' सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अपनी 2F2 पे ड्रॉ हो गई। तो ये मेथड है, इस मेथड से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके 3 पॉइंट्स राइट कर लीजिए इस पिक्चर के 2 पॉइंट्स। सबसे पहला पोजीशन ऑफ इमेज देखिए कहाँ बन रही है, 2F2 पे, क्योंकि 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कर्वेचर पे इमेज बनती रूल है। तो 2F2 पे तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट 2F2, क्या हो जाएगा, एट 2F2, क्लियर है। नेचर ऑफ इमेज देखिए, लेंस के बैक साइड में बन रही रियल कंडीशन है और इन्वर्टेड ही बन रही इमेज, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सेम रहेगा इसमें, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन, और ये इसका नेचर हो गया। थर्ड हो गया साइज ऑफ इमेज का साइज देखिए, ऑब्जेक्ट के सेम साइज ही बन रही रूल है। जब अपन ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हैं तो 2F2 पे सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो इसमें आप राइट कर देंगे स्मॉल साइज की जगह सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साइज के सिमिलर ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, 2F1 और F1 के बिटवीन। तो नेक्स्ट पोजीशन आप राइट कर लीजिए, फोर्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट between 2F1 and F1। अब नेक्स्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बिटवीन रखेंगे। तो देखिए कैसी इमेज बनती है। तो आपको सबसे पहले लेंस ड्रॉ कर लेना है, डबल सेपरेशन है, बाउंडेड लेंस को सेपरेट करती है, मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को कर देंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ रख रहे हैं, ये मान लेते हैं इसका फर्स्ट कर्वेचर है 2F1 और इसका ये मान लेते हैं फर्स्ट फोकस पॉइंट F1। इन दोनों के बिटवीन अपन ने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये AB ऑब्जेक्ट है, क्या है, AB ऑब्जेक्ट जो 2F1 और F1 के बिटवीन है। फर्स्ट रूल क्या है, कोई भी रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है, पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होगी और फोकस पॉइंट से निकलेगी। ये इसका मान लेते हैं फोकस पॉइंट सेकंड, ये इधर से पास होगी। सेकंड रे रूल अपन ने देखा था, कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो स्ट्रेट वे में सीधी निकल जाती है। जहाँ ये दोनों रे आपस में डिडक्ट होंगी वहीं क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन B' इमेज होगी, ये इमेज होगी यहाँ पे जो 2F2 के बैक साइड में बन रही है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को जब अपन 2F1 और F1 के बिटवीन रखेंगे तो इमेज इन्वर्टेड और रियल बनेगी और ऑब्जेक्ट से
लार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो इसके 3 पॉइंट्स आप राइट कर लीजिए, इसी में राइट कर रहा हूँ मैं 3 पॉइंट्स। पोजीशन ऑफ इमेज आप देखिए, इमेज की पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड 2f2, कहाँ है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के बैक साइड में। तो इसकी जगह आप राइट कर सकते हैं बियॉन्ड 2f2, 2f2 पॉइंट के बैक साइड में इमेज फॉर्मेशन होगी। नेचर ऑफ इमेज देखिए, रियली बन रही है क्योंकि बैक साइड ऑफ लेंस बन रही है तो रियल बन रही है, और साथ में इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है तो ये सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर में साइज ऑफ इमेज देखिए, इमेज का साइज क्या है, लार्ज है। ऑब्जेक्ट की कंपैरेटिवली इमेज कैसी बन रही है, लार्ज। तो इसमें आप राइट कर देंगे साइज ऑफ इमेज में लार्ज, लार्ज साइज, ठीक है। तो ये फोर्थ पोजीशन होगी जब ऑब्जेक्ट को अपन ने कहा रखा 2f1 और f1 के बिटवीन। नेक्स्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यहाँ से f1 पे। नेक्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट फोकस, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इमेज रूल्स के अकॉर्डिंग कहाँ बनती है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। जो रेज आपस में कहाँ डिटेक्ट करेंगी, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। तो वेरी लार्ज इमेज फॉर्मेशन होगी इसमें, इनलार्ज, ठीक है। और इसके लिए एक ट्रिक है, आपको पैरेलल रेज ड्रॉ करनी है जो कि शो करेंगी कि कहीं आगे जाके बहुत अनकाउंटेबल नंबर्स के ये डिस्टेंस जाके डिडक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पोजीशन राइट कर लीजिए, फिर पोजीशन ऑफ इमेज एट f1, f1 राइट कर लेना, फोकस एक ही चीज, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको लेंस ड्रॉ करना है, लेंस की डबल स्फेरिकल लेयर को सेपरेट करने वाली लेयर, और ये इसका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के मिड पॉइंट इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये मान लेते हैं अपन इसका ये फोकस पॉइंट हो गया जहां अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा है। ये इसका 2f1। फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के लिए आपकी पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से निकलेगी। अब फोकस पॉइंट आपको ये बाद में ड्रॉ करना है क्योंकि पैरेलल बनानी है। सबसे पहले आपको ये ऑप्टिकल सेंटर वाला सेकंड रे ड्रॉ करना है कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट वे में सीधी निकल जाती है। अब इस रे की ये रे पैरेलल बनानी है, इसलिए कि इन दोनों को आप आगे जाके डिडक्ट कर रहे हैं, तो आपको पैरेलल रेज मैंने ड्रॉ कर दी। जहाँ ये पार्ट था इसको क्या करेंगे, बाद में राइट करेंगे पैरेलल, और ये इसका मान लेता है इमेज 12। देखिए दोनों रेज इधर से पास हो रही है, देखिए वो काफी बड़ा भी कर देंगे तो भी ये आगे जाके डिडक्ट करेंगे, मतलब अनकाउंटेबल नंबर डिस्टेंस पे ये काटेंगी, अनंत पर जाके काटेंगी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और इमेज इन्फिनिटी में बनेगी। इसके 3 पॉइंट्स में इसी में राइट कर रहा हूँ, तो आप राइट कर लें। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है देखिए, इन्फिनिटी, क्योंकि इन दो रेज को आप देखिए आगे इंक्रीज भी करेंगे तो बहुत आगे जाके, बहुत डिस्टेंस आगे जाके ये डिडक्ट करेंगे। तो आप राइट कर लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज में एट इन्फिनिटी, अनंत पर, एट इन्फिनिटी का मैंने सिंबल राइट कर दिया। नेचर ऑफ इमेज वही रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि इस साइड में बैक साइड में ही बन रही लेंस के, और इन्वर्टेड देखिए बहुत बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी जहाँ पे भी काटेगी, तो ये सेम रह जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी इमेज का नेचर सेम रहेगा। साइज ऑफ इमेज देखिए, इमेज का साइज बहुत दूर जाके डिडक्ट करेंगे तो कितना बड़ा साइज इमेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब इन्फिनिटी पे डिडक्ट करेंगे तो कितना बड़ा साइज इमेज का बनेगा। तो इसमें राइट कर लेंगे वेरी लार्ज, ऐसे बनेगी वेरी लार्ज साइज, क्लियर है। अब लास्ट पोजीशन अपन रख रहे हैं इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट की, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन। कहाँ रखेंगे, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन। ये एक डिस्टेंस है फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर वाली 25 सेंटीमीटर,
25 सेंटीमीटर जो अपनी विजुअल कैपेसिटी होती है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर से लेकर अपर इंफिनिटिव ओरिजिन में जो इंफिनिटिव है वहाँ तक अपन देख सकते हैं। ये अपनी एक नॉर्मल विजन कैपेसिटी है। तो अपन कोई भी ऑब्जेक्ट मिनिमम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बिटवीन ले आते हैं तो उसकी इमेज रेटिना पे इरेक्ट बनती है, और वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट इमेज को रेटिना से जो ऑप्टिकल नर्व्स ब्रेन तक जा रही है तो ब्रेन उस इरेक्ट इमेज को इन्वर्टेड शो करेगा, तो अपने को क्लियर नजर नहीं आएगी, उल्टी नजर आएगी। तो हमेशा आपको बुक भी स्टडी करें तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर से लेकर थोड़ा इस डिस्टेंस से आपको थोड़ा दूर रखना चाहिए, ताकि आई साइड पे प्रेशर ना पड़े, आपका नंबर इंक्रीज ना हो। तो लास्ट 6 पोजीशन आप राइट कर लीजिए। पोजीशन of image between F1 and O. O means optical center और F1 means focus point। ठीक है, ये जो कि यहाँ रखेंगे तो इसके लिए पिक्चर ड्रॉ कर लें। इस कंडीशन में रियल नहीं बनेगी इमेज, वर्चुअल बनेगी, और इन्वर्टेड ना बन के इरेक्ट बनेगी। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये मान लेते हैं इसका F1, ये मान लेते हैं इसका OF1। ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ रखा, फर्स्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, F1 और O के बिटवीन, F1 एंड O के बिटवीन। ये ऑब्जेक्ट हो गया AB जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। फर्स्ट वेरिएबल कोई भी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन आफ्टर फोकस पॉइंट से पास होती है। ये इसका फोकस पॉइंट, ये अपन मान लेते हैं इसका 2F। ये नेक्स्ट वेरिएबल कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट वे में सीधी निकल जाती है। देखिए दोनों रे आपस में डायरेक्टली नहीं कर रही, लेकिन इसमें इमेज क्या होती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनती है वर्चुअल। तो इसमें आपको इस रे को इधर इंक्रीज कर देना है, इस रे को इधर इंक्रीज कर देना। जहाँ दोनों रे आपस में डायरेक्ट करेगी वही इमेज बनेगी। अब आप देख लीजिए सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। ये A डैश हो गया, ये B डैश हो गया, ये इमेज हो गई। क्या बन गई, इमेज बन गई। ये ऑब्जेक्ट हो गया और वर्चुअल बन गई, क्योंकि फ्रंट साइड ऑफ लेंस बन रही है, लेंस के फ्रंट साइड में बन रही है, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा उस साइड में इमेज बन रही है, तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट बन रही है। इसके लिए आप ये 3 पॉइंट्स आप राइट कर लीजिए। 3 पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ इमेज, तो सेम पोजीशन ऑफ इमेज आप क्या राइट कर सकते हैं,